कभी मुंबई, कभी उरी, कभी पुलवामा। आतंकवाद ने भारत को कई ऐसे घाव दिए हैं जिन्हें देश आज तक नहीं भुला पाया। कभी किसी माँ ने अपना बेटा खोया, कभी किसी बच्चे ने अपने पिता को तिरंगे में लिपटा देखा, कभी पूरे देश ने टीवी पर अपने जवानों को खोने का दर्द देखा और हर आंख नम हो गई। सवाल हमेशा यही रहा, आखिर कब तक भारत आतंकवाद को सहता रहेगा और क्या हमारे देश के पास ऐसी कोई मजबूत रणनीति है जो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सके। इन्हीं सवालों के बीच भारत ने अपनी नई रणनीति एंटी टेरर डॉक्ट्रिन प्रहार पेश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं अंजलि यादव। आज हम समझेंगे कि ये नई नीति क्या है और इसे क्यों लाया गया है और किन दर्दनाक घटनाओं ने भारत को ऐसी रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले बात करते हैं 2008 मुंबई अटैक की। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमला किया। ताज होटल, ओबरॉय होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया गया। करीब 60 घंटे तक चले इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये हमला भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से माना जाता है। इसके बाद साल 2016 में हुआ पठानकोट अटैक। पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारत के कई सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और कई दिनों तक ऑपरेशन चलता रहा। इसी साल एक और बड़ा हमला हुआ, उरी अटैक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। देश गुस्से में था और इसके बाद भारत ने पहली बार सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। फिर आया साल 2019 का पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोटकों से भरी कार जवानों की बस से टकराई और एक भयानक धमाका हुआ। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरा देश शोक में डूब गया था और हर घर में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया। इसी दौरान एक और घटना ने पूरे देश को भावुक कर दिया था। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान हवाई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सीमा में गिर गया था। वो पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए और वहां उन्हें हिरासत में ले लिया। उस समय पूरे देश की नजर एक ही खबर पे टिकी थी, क्या हमारा सैनिक सुरक्षित वापस आएगा। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा और उनकी वापसी पूरे देश के लिए गर्व और राहत का पल बनी। इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। आज आतंकवादी संगठन ड्रोन, डार्क वेब, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और क्रिप्टो करेंसी जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए भारत ने एक व्यापक रणनीति तैयार की, प्रहार डॉक्ट्रिन। प्रहार का मतलब होता है सीधा और निर्णायक वार। इस नीति का उद्देश्य है आतंकवादी हमलों को पहले ही रोकना, अगर हमला हो जाए तो तुरंत जवाब देना और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल बनाना। इस नीति के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियां, राज्य पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। साथ ही ड्रोन निगरानी, साइबर ट्रैकिंग, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि भारत की नीति जीरो टॉलरेंस पर आधारित है, यानी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो प्रहार सिर्फ एक नीति नहीं है, ये भारत का एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि अब आतंकवाद के हर वार का जवाब और भी मजबूत प्रहार से दिया जाएगा, क्योंकि हर आतंकी हमले के पीछे किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता और किसी परिवार की पूरी दुनिया खो जाती है। भारत के जवान जब सीमा पर खड़े होते हैं तो वो सिर्फ देश की रक्षा नहीं करते बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की भी रक्षा करते हैं। शायद यही वजह है कि आज भारत दुनिया को साफ संदेश दे रहा है, अगर कोई भारत की शांति को चुनौती देगा तो जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि प्रहार से भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।